तो पॉइजनस क्रिएचर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछली बार हम लोग को दिखाया गया था अपनी सरिंग ने वो जो स्नेक टेन में जम मर दिया था। तब से इस एपिसोड की शुरुआत में जैसे देख सकते हो अपनी सरिंग को वो सारे स्नेक जितने भी उस टेन में थे सारे के सारे स्नेक अपनी सरिंग को काटने लग गए हैं, जिस दौरान हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है किस तरह इस स्नेक टेन में जो स्पीसीज के स्नेक रहते हैं उसको रेड नेक किलवक कहते हैं। लेकिन अब इससे पिछले वाले एपिसोड में इस तरह के स्नेक को वाटर स्नेक कहा गया था, जो स्नेक मतलब वेनेमस नहीं होते। उसके जगह इस वीडियो में बताया जा रहा है कि ये स्नेक इतना ज्यादा वेनेमस होते हैं कि इवन ब्लैक माम्बा के पॉइजन से भी डेंजरस पॉइजन इन लोगों का है। इसका मतलब इन टर्म्स ऑफ टॉक्सिसिटी लैंड स्नेक्स में से ये वाला स्नेक सबसे ज्यादा डेंजरस है और इस तरह के स्नेक को ईस्ट एशिया एरिया में मतलब पाया जाता है। अच्छा, तो पिछले वाले चैप्टर में इन तरह के स्नेक को वेनेमस कहा गया था लेकिन वाटर स्नेक कहा गया था यारो, जहाँ पे एक्चुअली शायद ट्रांसलेटर ने गलती कर दिया होगा, लैंड स्नेक कहने के बजाय वाटर स्नेक कह दिया होगा। जिस बात को लेकिन छोड़ के इस तरफ अपना सरिंग वही मन में सोच रहे कि इस तरह ज्यादातर जो वेनेमस स्नेक होते हैं उनके दो फैंग्स होते हैं, जिससे आप समझ सकते हो कि आपको काटने वाला स्नेक एक वेनेमस स्नेक है। लेकिन उसके जगह ये पर्टिकुलर टाइप का स्नेक वाटर स्नेक जैसे यानी कि नॉन वेनेमस टाइप के बाइट मार्क छोड़ता है, लेकिन एक्चुअली इन लोग का वेनेम ब्लैक मामा के वेनेम से भी ज्यादा डेंजरस वेनेम है। इसके बावजूद भी अपनी सरिंग को कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अपना सरिंग टैंक क्लैन का इंटरनल एनर्जी टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है। जिसके बावजूद भी अब जैसे कि देख सकते हो अपनी सरिंग को दिक्कत आ रहा है, जिस चीज को देख के उस तरफ अपने पिकाचू लोग अपना मतलब सरिंग का फिगर करने लगता है, उसको वहां से हट जाने के लिए कहता है। जिस चीज को समझ के अपना सरिंग भी कहता है कि लोग शांत हो जाए क्योंकि अपना सरिंग आने वाला ही है। यह बात बोल के अपना सरिंग मन में सोच रहे कि इतना वेनेम इनफ होगा शायद। जिस सोच के साथ जब अपना सरिंग उस स्नेक टेन से उठने की कोशिश करता है तब उस तरह ये स्नेक लोग अपने सरिंग के पैर को पूरी तरह से जकड़ लिए थे, जिसकी वजह से वो कोशिश करने के बावजूद भी मतलब उस स्नेक टेन से जब उठ नहीं पाता है तब अपने पिकाचू लोग सीधा उस स्नेक टेन में जम मार के इन स्नेकों का बैंड बजाने लगता है, जैसे कि देख सकते हो। और ये सबसे ज्यादा बैंड बजाने वाला पिकाचू अपने यंगेस्ट पिकाचू है इन तीनों मतलब पिकाचू में से, जिस चीज को देख के अपना सरिंग इन लोग की तारीफ करके वेनेमस ऑरा निकलते हैं, कहने लगता है कि अब बारी है इन लोग के मॉम यानी कि अपनी हुआन को बचाने का। जिस बात के साथ साथ ही हम लोग को उस तरफ अपने हुआन को फाइट करते हुए दिखाया जाता है, जिसमें इस ब्लड सकिंग मॉन्स्टर इस बुढ़े को देख के अपना हुआन मन में सोच रहे कि अगर ऐसे ही चलता रहा ना तब ये लोग गारंटेडली सभी से मरने वाले। जो चीज अपने ब्लड कल्ट का एल्डर भी अच्छे से भाप चुका था, तो वो कहने लगता है कि ये इजी है, एकदम ही इजी, मेरे को इवन मेरा दूसरा कोई मूव भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। जिन बातों को आप सुन के अपना हुआन मन में सोच रहे कि अब तक शायद अपना सरिंग सेफली एस्केप हो चुका होगा, तो इस बात को सोच के अपना सरिंग अपने सारे वॉरियर्स को आदेश देता है कि तुम लोग थोड़ा बहुत फॉर्मेशन को बिग कर लो, डिस्टेंस रखो और बारिश रुकने ही वाला है तो तैयार रहना नेक्स्ट सिग्नल भेजने के लिए। जिस बात को सुन के ये वॉरियर्स लोग यस यंग लेडी तो कहता है, लेकिन अब इनमें से ही अपने एल्डर वाला बुढ़ा अपने हुआंग का भाषा कहता है कि यंग लेडी आपको भी सरिंग के जैसे आप भागना पड़ेगा। जिस बात को सुन के अपना हुआंग कहने लगता है कि आप ये क्या कह रहे, मैं टैंक क्लैन का एक डायरेक्ट डिसेंडेंट हूँ, मैं ही अगर फाइट छोड़ के भाग जाऊँ जो बात पूरा कर पाता उससे पहले अपने एल्डर कहता है कि अगर मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया ना तब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा फैमिली हेड को। जिस बात कभी उस तरह अपना हुआंग काटते कहने लगती है कि ऐसा वो कभी नहीं करेंगी, टैंक क्लैन अपने को कभी नहीं छोड़ते हैं। जिन बातों के दौरान उस तरफ अपने ब्लड कल्ट का एल्डर कहता है कि ओए बस करो, अगर तुम एक एक करके मेरे खिलौनों के भागने दोगे तब मेरे इस खेल का क्या होगा। तुम लोग अगर मेरे मजे को किरकिरा करने वाले हो ना तब मैं सोच रहा हूँ कि मैं ब्लैक कल्ट में लौटने से पहले टैंक क्लैन को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अगर मैं सोचूं तो ये आइडिया काफी अच्छा है। इस तरह के ग्रैंड डिस्प्ले के साथ अगर मैं ब्लड कल्ट में लौटूंगा तब बड़ा मजा आएगा। जिस बात का सुन के उस तरफ अपने बुढ़ा एल्डर कहने लगता है कि किस तरह इस ब्लड कल्ट के बुढ़े एल्डर का जरा सा भी इरादा नहीं है इनमें से किसी को भी जिंदा छोड़ने का। जिस बात का सुन के उस तरफ अपना हुआंग फाइट करने के लिए तैयार होते कहने लगता है कि अगर ऐसा है तो वो मिक्सर करेगा मरने से पहले इस बुढ़े का कम से कम एक हाथ को ले जाने का। जिस बात का सुन के यहाँ पे मौजूद सारे के सारे वॉरियर यस यंग लेडी कहता है और ये लोग भी डिसाइड कर लेते हैं कि अगर मरना है तो इस बुढ़े को लेके मरेंगे हम लोग। जिस बात के साथ साथ ही अब तीसरे राउंड जब होने वाला ही था कि तब अपने सरिंग पीछे से आके कहने लगता है कि जैसे कि लेडी हुआन ने कहा टैंक फैमिली के मेंबर्स कभी भी भागते नहीं हैं और अपने को छोड़ के तो कभी नहीं।
जिस बात का आप सुन के उस अपने अपने हुआन को झटका लगता है, यहाँ पे मौजूद सारे के सारे बंदे लोग को झटका लगता है। लेकिन इस तरह अपने सरेंग अपने दिनों वो पिकाचू को साइड में रखते हुए कहने लगते हैं किस तरह आखिरकार वो भी तो टैंक क्लैन का एक मेंबर है, तो वो कैसे किसी अपने को पीछे छोड़ के भाग जाए। जो बात बोलने के साथ साथ ही जैसे देख सकते हो अपना सरेंग उन 3 पिकाचू को साइड में रख के तो डैगर निकल के सीधा अपने इस ब्लड कल्ट के एल्डर के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ जाता है। जिस चीज को अब देख के उससे अपने ब्लड कल्ट का एल्डर कहने लगता है कि यार मैंने तेरे को जानबूझ के भागने का मौका दिया था, लेकिन इसके बावजूद तूने बेवकूफ की तरह यहाँ आने का डिसाइड किया। जो बात बोलने के साथ साथ ही जैसे देख सकते हो इस बुढ़े एल्डर ने अपने सरेंग को वही हवा में गले से पकड़ के दाहिने हाथ से उसके ब्लड को एब्जॉर्ब करने वाले वही टेक्निक को परफॉर्म करते कहने लगता है कि अगर तो अपना यंग लाइव ब्लड को मुझे देने वाला ही है तो मैं रिफ्यूज नहीं करूंगा। यह बात बोल के जब इस एल्डर ने अपने मतलब सरेंग के ब्लड को एब्जॉर्ब करने वाले टेक्निक को उसके शरीर के ऊपर डालता है, तब अपना सरेंग उस टेक्निक को मतलब ब्लॉक करने के लिए अपने उसी हाथ को आगे कर देता है जिन हाथों के ऊपर उन पॉइजनस स्नेक ने काटा था। जिस चीज से अनजान वो ब्लड कलर का एल्डर अपने सरेंग के ब्लड को ऑब्जर्व करते हुए हंसते कहने लगता है कि सच में कितने ज्यादा ही दिन हो गए उसे किसी यंग बच्चे के लाइव ब्लड को ऑब्जर्व किए हुए। जिस नजर को अब लेकिन उस तरफ टैंक क्लैन के सारे बॉडीज देख के अपने सरेंग को वही मतलब बचाने के लिए एक साथ इस ब्लड कलर के एल्डर को वो जब हमला कर देता है तो अपना ब्लड कलर का एल्डर ब्लड सर्कुलेशन ओवरफ्लो वेब का इस्तेमाल करके इन सभी के सभी वॉरियर्स को एक ही झटके से दूर फेंकवा देता है। लेकिन उस दौरान अपने हुआंग ने अपनी सरेंग को उस ब्लड कलर के एल्डर के हाथों से बचा लिया था। लेकिन अब ये सिचुएशन जरा सा भी मतलब इन लोगों के लिए एडवांटेजेस नहीं था। वो जरा सा जो वॉरियर्स लोगों ने एक फॉर्मेशन बना के इस बुढ़े को बांध करके रखा था, इवन शायद इस बुढ़े का जान नहीं कम से कम एक हाथ को लेके ये वॉरियर्स लोग मरते, उसके जगह अब सारे के सारे वॉरियर्स जो एक ही झटके में निपट गए। इस चीज का कहते हैं अपने ब्लड कलर का एल्डर अपने सरेंग का शुक्रिया करने लगता है और कहने लगता है कि इस वजह से वो अपने सरेंग और सारे बंदों का एक पेनलेस मौत देगा। जिन बातों को आप सुन के उस तरफ या कह लो ना सुन के अपना हुआन वही रोने लगता है, अपने सरेंग को उठने के लिए कहने लगता है इस चीज से अनजान की ये अपने सरेंग का ही प्लान था। तो मतलब अपने सरेंग उठता भी है क्योंकि उस तरफ अपना ब्लड कलर का एल्डर खांसने लग गया है, उसके मुंह से लार निकल रहा है। जिस चीज को देख के अपने ब्लड कलर का एल्डर कहने लगता है कि अपनी सरेंग ने क्या किया उसके साथ, क्या सच में अपने सरेंग ने उसको चीट डिसिपेटिंग पॉइजन दे दिया है। लेकिन ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकता है, यह बात बोलते हैं जैसे देख सकते हो अपने इस बुढ़े एल्डर का सारे सारे बाल भी इवन झड़ने लगता है। जिस चीज का परवाह ना करते हुए बुढ़े तरीके से वही झुकते हुए थर-थर कांपते हुए अपने ब्लड कलर एल्डर कहने लगता है कि यह चीज इम्पॉसिबल है क्योंकि इनके कल्ट का टेक्निक किसी भी चीट डिसिपेटिंग पॉइजन की इफेक्ट को नलीफाई कर देना चाहिए। इसके बावजूद भी ये चीज कैसे हो रहा है और इवन अपना सरेंग किस तरह चीट डिसिपेटिंग पॉइजन अपने डेंटियन में भी रख सकता है। अपना सरेंग एक्चुअली है कौन? उसका जवाब अपना सरेंग वही बेहोशी हालत में देता है कि वो इस ब्लड कलर के एल्डर का आर्च नेमेसिस है, यानी कि नेचुरल एनिमी। जो बात बोलने के साथ साथ ही अपनी सरेंग के हीरोइक डायलॉग देने के साथ साथ ही ये वाला चैप्टर पे खत्म हो जाता है। इसलिए ठोको ताली और सब्सक्राइब बटन को भी, क्योंकि अगले हफ्ते आने वाला है नेक्स्ट चैप्टर। इसलिए कमेंट वगैरह कर दो, लाइक तो जरूर ठोकना। बिल्कुल, बाय।